एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक लड़का रहता था, करण। करण के अंदर एक अलग सी आग थी। एक सपना था जो उसे चैन से बैठने नहीं देता था। वो चाहता था कि उसके गांव के हर बच्चे, हर नौजवान और हर बुजुर्ग के पास पढ़ाई का एक सही मौका हो। उसका एक ही सपना था, अपने गांव में एक लाइब्रेरी बनाना। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। गांव के लोग पढ़ाई लिखाई को ज्यादा जरूरी नहीं समझते थे। उनका मानना था कि खेतीबाड़ी ही सब कुछ है। करण जब भी लाइब्रेरी बनाने की बात करता, लोग हंसते और कहते, बेटा ये सब शहरों में होता है, हमारे यहाँ नहीं। लेकिन करण ने हार नहीं मानी। उसने एक छोटी सी जगह ढूंढी, एक पुराना कोठार जिसमें कभी अनाज रखा जाता था। उसने अपनी पुरानी किताबें वहां रखनी शुरू की। गांव के कुछ बच्चे जो पढ़ने के शौकीन थे आने लगे। धीरे धीरे एक नया सफर शुरू हो गया। फिर एक दिन गांव का मुखिया रघुबीर चौधरी वहां आया। उसने देखा कि बच्चे जमीन पर बैठे किताबें पढ़ रहे हैं। उसने गुस्से से कहा, ये क्या नौटंकी है? गांव के बच्चे किताबें पढ़ेंगे तो खेतों में काम कौन करेगा? करण ने हिम्मत से जवाब दिया, मुखिया जी, ये बच्चे सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहेंगे, ये गांव का नाम रोशन करेंगे। मुखिया जी ने हंसी उड़ाई, अगर तुझे लाइब्रेरी बनानी है तो पहले पैसा ले आ। करण ने सोचा, पैसा कहां से आएगा? लेकिन वो रुका नहीं। उसने गांव के उन लोगों से मदद मांगी जो उस पर विश्वास करते थे। एक पुराने स्कूल के मास्टर जी, एक किताबों के शौकीन दुकानदार और कुछ नए सोचवेल युवा। करण ने एक नया तरीका निकला, शाह जाकर एक छोटी नौकरी की, रातों को एक्स्ट्रा काम किया। जो पैसा बचा यूज लाइब्रेरी के लिए जमा करने लगा। जब लोगों ने देखा कि वो बिना किसी स्वार्थ के मेहनत कर रहा है, तो धीरे धीरे गांव वाले भी उसके साथ जुड़ने लगे। कुछ महीने बाद पहली लाइब्रेरी का निर्माण हुआ। एक छोटी सी कच्ची मकान जिसमें अलग अलग किताबें थी। बचपन की कहानियां, नौजवानों के सपनों की किताबें और बुजुर्गों के लिए इतिहास और धार्मिक ग्रंथ। एक साल गुजर गया। अब वो लाइब्रेरी छोटी पढ़ने लगी। करण का सपना बड़ा था। इस बार उसने एक पक्की और बड़ी लाइब्रेरी बनाने का सोचा। उसने गांव के लोगों से एफआईआर मदद मांगी। जो पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब उसी के साथ कदम मिला रहे थे। और एक दिन जब लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ, तो मुखिया जी सबसे आगे खड़े थे, ताली बजा रहे थे। उन्होंने कहा, करण, ट्यून आज साबित कर दिया कि सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, पूरे भी किए जा सकते हैं। करण की कहानी एक मिसाल है उन सबके लिए जो सपने देखते हैं लेकिन मुश्किलों से दार जाते हैं। ये कहानी सिखाती है कि अगर इरादे पक्के हो तो हर एक रुकावट एक नए मोड़ का सिग्नल होती है। अगर आपके अंदर भी कोई सपना है तो बस एक कदम बढ़ाने की देरी है। क्या पता कल दुनिया आपकी कहानी सुन रही हो।